दोस्तों पिछले कुछ दशकों से हमारा बॉलीवुड बॉडी बिल्डिंग पर बड़ा ही फोकस कर रहा है। और अगर आप एक यंगस्टर हैं तो आपको ये डिजायर होता ही होगा कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है। फ्रेंड्स, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के कई कड़वे सच हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर प्रशांत मदाने एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड बॉडी बिल्डिंग कोच हैं। आज द डॉक्टर स्मिथ शो के बेहतरीन संवाद में वो हमें बॉडी बिल्डिंग की असलियत समझाएंगे। इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। अब प्रशांत भाई, बॉडी बिल्डिंग एक शब्द है जिसका कई मतलब हो सकता है, यानी कि जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो कॉम्पिटिशन में होता है, या फिर जो काफी रिलेटेबल होता है वो है बॉलीवुड की बॉडी बिल्डिंग, जैसे ऋतिक ने बनाई वॉर के लिए, या फिर अपने क्रिश 3 के लिए, या फिर आमिर ने अपने दंगल या गजनी के लिए बनाई, या फिर शाहरुख ने अभी पठान के लिए बनाई। तो ये बॉडी बिल्डिंग शब्द को पहले आप समझाइए कि उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में। आमतौर पर अगर लेमैन समझे तो वो होता है कि फैट कम होता है और हमारा मसल मास ज्यादा बढ़ता है, पर एक्चुअली फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे इसे अप्रोच करते हैं? आप सेलिब्रिटीज की बात करो तो जो दिखता है वो बिकता है। वो जो सीन है, अगर वो बॉडी बनाएंगे, ये दिस स्टार्टेड फ्रॉम, जैसे सलमान खान ने प्यार किया तो डरना क्या में जो बनाई थी, उसके बाद आई गेस ट्रेंड लेके आए थे गजनी में आमिर खान, राइट। फिर उसके बाद वो ट्रेंड चलता ही गया कंटिन्यूसली। सलमान खान के बाद साहिल खान थे, वो भी वेल बॉडी के वजह से ही, फिजिक के वजह से ही फेमस हुए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम तक ये ट्रेंड रुका था, बट फिर शाहरुख, आमिर खान, इन्होंने फिर से वो ट्रेंड लाया गजनी, इन सब मूवीज के थ्रू। फिर दिल में मेरे दर्द डिस्को, वो गाने के बाद जो मतलब ये ट्रेंड ट्रेंड अभी चलता ही जा रहा है। सो सेलिब्रिटीज का आप अगर स्पेसिफिकली बोलो तो देर आर ओनली फ्यू सेलिब्रिटीज हु आर नेचुरल, जो कि मैं कहता हूँ टाइगर श्रॉफ इज वन ऑफ देम, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, ये सब सेलिब्रिटीज जिनको मैं नेचुरल बोलता हूँ। बाकी आई डोंट थिंक एनीवन इज नेचुरल। टॉप 3 सेलिब्रिटीज के भी अगर आप नाम लेते हो तो टॉप 5 सेलिब्रिटीज में से के नाम लेते हो, उसमें से 3 सेलिब्रिटी ट्रेनर मेरे पास ट्रेनिंग लेते। मैं जानता हूँ सेलिब्रिटीज के कैसे बॉडी बनाते हैं, भले वो उनके ट्रेनर्स को फिर बाद में जाके बोलते आप सोशल मीडिया पे जाके बोलो कि हम नेचुरल है, ये सब है। सो दैट इज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और क्या प्रोफेशन हम कह सकते हैं कि वो रिवील नहीं कर सकते कि दे आर ऑन पीईडी। तो ये मैं इसके ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप नाम रिवील मत करना, पर आप ऐसे ही हमें कहें कि पीईडीज कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से ऐसे पीईडीज है जो कॉमनली यूज होते हैं। सेलिब्रिटीज यूज एवरीथिंग। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन तो बेस हुआ, ट्रेनाबोलोन हुआ, नैंड्रोलोन हुआ, ओरल्स हुए। और द स्कैरियस्ट थिंग अबाउट सेलिब्रिटीज इज दिस, जो सेलिब्रिटीज की डेथ हो रही है, मैं उसका सीधा उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा कि देखिए, अगर बॉडी बिल्डर पीईडीज यूज करते हैं तो उनका एक रेस्ट होता है, उनका एक पर्टिकुलर डाइट का टाइम होता है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल फॉर देम। बट फॉर सेलिब्रिटीज उनका लाइफस्टाइल काफी हेक्टिक होता है, राइट। उनका शूट का टाइम रात के 2-4 बजे खत्म हो रहा है, खाने का टाइम नहीं है। फिर उनके बाकी के सारे भी आदतें रहती है, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन हुआ, स्मोकिंग हुआ, रिक्रेशनल ड्रग्स हुआ। सो इन सब चीजों का जब इम्पैक्ट आता है, तब सेलिब्रिटीज में जब इन सब चीजों का कॉकटेल बनता है, राइट। प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं, 400 mg कैफीन वाले प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं, फैट बर्नर्स भी ले रहे हैं जिसमें भी कैफीन है, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, नींद सही से नहीं है, साइकेट्रिक के पास ट्रीटमेंट चल रही है। इन सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब इनकी डेथ होती है, सडन डेथ, जो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख रहे हैं। और फिर ये ना ब्लेम किया जाता है बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स को, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि इसके पीछे एक कॉकटेल ऑफ बैड लाइफस्टाइल है रिस्पॉन्सिबल। स्टीरॉइड्स खाली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब पीईडी के साइंस की अगर देखा जाए तो पीईडी कई तरह के होते हैं, जैसे हमने बात की कि स्टीरॉइड होते हैं, फिर बाकी एक है जो ग्रोथ हार्मोन है, थायरोक्सिन है, फिर बाकी एफिड्रिन है, और फैट बर्नर्स जैसे आपने कहा। तो ये सारे हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि हमारी बॉडी बिल्ड होती है, वो हमें देखिए, जैसे कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो जो टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स बनाए गए, जैसे डीएसटी डेरिवेटिव है, 19 नॉर डेरिवेटिव है, और टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव। दिस इज मेन 3 टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स जो क्लासिफिकेशन है। इन सभी का मेन फंक्शन है आपका आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, आपका रेट ऑफ रिकवरी बढ़ जाता है, दूसरा आईजीएफ लेवल आपका बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी का जो आईजीएफ लेवल है सीधा वो बढ़ता है,
और जैसे अगर आप ग्रोथ हार्मोन जैसे अगर चीजें ले रहे हो तो उनके डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि लिपोलाइसिस मतलब डायरेक्ट फैट ब्रेकडाउन होता है। दूसरा, आपका एसएचबीजी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम होता है, तो आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की या फिर जो आप स्टेरॉइड ले रहे हो उसके इफेक्ट अच्छे आ सकते हैं ग्रोथ हार्मोन के वजह से। एंड लॉन्ग टर्म में आप यूज करते तो हाइपरप्लेजिया इज पॉसिबल। हाइपरट्रॉफी माइनर होती है जीएच में, लेकिन जो बाकी के एंटी एजिंग इफेक्ट्स है जैसे नींद अच्छी आना, स्किन क्वालिटी अच्छी होना, हेयर ग्रोथ अच्छा रहना, ये सब ग्रोथ हार्मोन के साथ पॉसिबल है। और साइड इफेक्ट में अगर आप देखो तो ग्रोथ हार्मोन्स के साइड इफेक्ट जैसे आपका चीन प्रोट्रूड होना, आपका नेजल बोन का ग्रोथ होना, एल्बो अगर है तो वो पॉइंटेड होना, या फिर आपका टो का हील का बोन का साइज बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हेवी डोज में अगर आप लेते हो लॉन्ग टर्म तो वो हो सकता है। अगर किसी के घर में कैंसर की हिस्ट्री है सो वो एग्रीवेट हो सकता है ग्रोथ हार्मोन के वजह से। सो ये इतने सारे काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी है। इंडिया में स्टीरॉइड्स के बारे में जानने वाले लोग काफी कम है, और जो पुराने लोग ले रहे हैं, जो पुराना हमारे जिम में कोई सीनियर बॉडी बिल्डर ले रहा था, उसकी बॉडी अच्छी थी, जो उसने सजेस्ट किया बस वो लेना है। वो मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसने जो साइड इफेक्ट्स फेस किए वो उसने मेरे से छुपाए, और वो अगर मैं अगर फेस करूंगा तो मेरे लाइफ पे इसका क्या असर होगा, ये लोग जानते नहीं है। और अभी इसमें एक तो पुराने ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर जो है उनका एक ईगो आता है बीच में कि वी आर एक्सपीरियंस एंड वी आर एल्डर सो वी नो बेटर। दूसरी एक नई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री में कि कुछ नए डॉक्टर्स है जो रिसेंटली अभी बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं, क्योंकि दे नो वन इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू गाइड बॉडी बिल्डर्स। विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज डॉक्टर्स इसमें आ रहे हैं, जैसे मुंबई में है कुछ लोग, और जो सेलिब्रिटीज को ट्रेनाबोलॉन जैसे कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स है जो कि 50 टू 100 mg के ऊपर नहीं देना चाहिए, वो 300 mg 400 mg दे रहे। सो व्हाट आई मीन टू से कि व्हाट आई वांट टू से कि एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। जो एनेक्डोटल स्टेटमेंट्स के ऊपर चल रही है, मतलब साइंस रिसर्च इसको बॉडी बिल्डर देख नहीं रहे। ये मेन प्रॉब्लम है। आपने कहा कि कार्डियोटॉक्सिसिटी और हार्ट की जो डैमेज होती है वो, तो उसके बारे में समझे, क्योंकि कई सारे बॉडी बिल्डर्स अर्ली मर जाते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी, और उनका सबसे कारण होता है वो है हार्ट अटैक्स। तो इसके बारे में बताएं कि ये जो पीईडी जो परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स है वो हमारी हार्ट पे कितना खराब असर करती है। पीईडीज देखिए, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विच इज वेरी कॉमन इन बॉडी बिल्डर्स। थोड़े बहुत एक होता है आपका एज से रिलेटेड, वेट लिफ्टिंग के वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है माइल्ड, दैट इज ओके। बट बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग ड्रग्स जो हाइपरट्रॉफी होती है, विच आई कैन से पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी और एलवीएच जो भी है, दैट इज द मेन कॉज फॉर बॉडी बिल्डर्स डेथ। दूसरा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल जाना। बॉडी बिल्डिंग के जो ड्रग्स होते हैं, खास करके ओरल ड्रग्स जो होते हैं, डायनाबॉल, ऑक्सीमिथोलोन जैसे, वो आपके लीवर के ऊपर बहुत गहरा असर करते हैं, और उसके वजह से लिपिड इम्बैलेंस होता है, और आपका एलडीएल बहुत बढ़ता है, एचडीएल ऑलमोस्ट जो कि 40 अबाउट होना चाहिए, बॉडी बिल्डर का एचडीएल 10 to 20 के रेंज में रहता है। सो दैट इज अनदर रीजन। और जो डायूरेटिक्स बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं स्टेज पे जाने के पहले, कंपटीशन के 3-4 दिन पहले से यूज करने लगते हैं, उसमें काफी बार मिस मैनिपुलेशन होता है। उनको एग्जैक्ट साइंस नहीं पता है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कैसे यूज करने हैं। अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली पोटेशियम नहीं लेना है वाटर डिप्लीट करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, सो इट कैन गिव यू कार्डियक अरेस्ट और सडन हार्ट अटैक, वहीं पे स्टेज पे डेथ जो होती है बॉडी बिल्डर। सो ये एक रीजन है। एक दूसरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो होता है बॉडी बिल्डर में, जो बहुत ज्यादा पानी डिप्लीट कर देते हैं बॉडी में से कंपटीशन पे स्टेज पे चढ़ने के पहले, सो उसके वजह से डेथ होती है। अब मैं आपसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछना चाहूंगा कि हमारी जो एंशिएंट जो परंपरा है, जैसे कुश्ती हो गया, अखाड़ा हो गया, उसका आपसे मतलब क्या ओपिनियन है कि वो वैसे विथ डाइट एंड एक्सरसाइज उससे खाली हम लोग बॉडी बना सकते हैं कि हमें ऐसे आर्टिफिशियल मींस लेने ही होते हैं? आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे रेसलिंग की बात कर रहे हो, जो मैट पे रेसलिंग होती है, जो योगेश्वर दत्त कर रहे हैं, बाकी exactly. सब लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टेरॉइड ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें डोप टेस्ट होती है। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट।
अगर आप मिट्टी में जो देसी अखाड़े की कुश्ती होती है, सो 2000 या 2005 तक इट वाज नेचुरल, बट नाउ इट इज कंप्लीटली एनहांस्ड। अभी जितना बॉडी बिल्डर्स नहीं रहते उतने रेसलर्स ले रहे। दिस इज द रियलिटी आज के डेट में। और बॉडी बिल्डर्स तो दे थोड़ा हम बोल सकते हैं नाजुक कैटेगरी में आते हैं एज कंपेयर टू रेसलर। रेसलर्स आर प्रीटी हार्डकोर। मतलब आप वो दिन में रात में स्पिरिट नहीं लगाना, वहां पे कुछ नहीं लगाना, सीधा रात में सोते सोते चादर में कोई देख नहीं रहा है, अखाड़े में वहीं पे मार देना है, इस तरीके से। और कुछ उसमें उनका कोई लॉजिकल यूज नहीं रहता। टर्मिन करके जो रिक्रेशनल ड्रग है, जो नार्कोटिक्स में आता है, उसका यूज होता है। आईवी चढ़ाते हैं अखाड़े में, कुश्ती में मिट्टी की जो कुश्ती, मिट्टी में जो कुश्ती होती है, देसी दंगल जिसे कहते हैं, उसमें बस जाने के पहले इंट्रावेनसली ले रहे हैं टर्मिन, जिसके वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं, डेथ्स हो रही है बॉडी बिल्डर्स की। आपने अभी अभी बात की कि 2005 के बाद रेसलर्स ने मतलब अभी पूरा आर्टिफिशियल सब कुछ हमारे बॉडी में डालने लगते हैं। तो मैं उसके पहले की टेक्निक आपसे जानना चाहूंगा कि डाइट और एक्सरसाइज से नेचुरली कैसे बॉडी बिल्ड होती है, और क्या क्या मतलब डाइट और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए अगर हमें नेचुरली बॉडी बनानी है। डाइट और आप अगर वर्कआउट कर रहे हो और अच्छा डाइट ले रहे हो तो बट ऑब्वियसली आपकी फिजिक तो बनेगी ही बनेगी। और जो रेसलिंग का डाइट रहता है कि बादाम, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो, और उनका जो स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल होता है, सुबह 4 बजे उठना है, रात को 9 बजे बराबर सोना है, फिर दोपहर में 2 से 3 घंटा सोना है। लेकिन यस, रेसलिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आपकी एंड्योरेंस बहुत, मसल एंड्योरेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू बॉडी बिल्डर्स। बॉडी बिल्डिंग इज जो दिखावे का गेम है, जिसमें आपको बस मसल के ऊपर जितना बड़ा दिखता है वो देखना है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आप नहीं बोल सकते कि अच्छा है करके। इनफैक्ट पीड इसके वजह से एंड्योरेंस कम हो जाता है। ट्रेनाबोलोन, क्लेनबिट्रॉल, ये सारे जो ड्रग्स है वो आपका एंड्योरेंस को अफेक्ट करते हैं। फिर रही बात जैसे क्विक मूवमेंट्स जो होते हैं रेसलिंग में, वो बॉडी बिल्डिंग में इतना उसका यूज भी नहीं है और उसके ऊपर काम भी नहीं किया जाता। सो यस, बॉडी बिल्डिंग की अगर गेम देखा जाए, रेसलिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा है, राइट। बॉडी बिल्डिंग देखो अगर तो लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो कोई भी आम इंसान है उसे मतलब बेसिकली उसके एस्थेटिक गोल्स होते हैं, जैसे कि उसे जैसे बॉलीवुड जैसे अपनी बॉडी बनानी है। अब मैं आपसे एज अ इंटरनेशनली एक्लेम बॉडी बिल्डिंग कोच से आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी का गोल ऐसा है और फिर भी उसके मतलब उसके डिसएडवांटेजेस उसे नहीं चाहिए, जैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, कोर स्ट्रेंथ हो गई, तो आपका उससे क्या एडवाइस रहेगी? क्योंकि हमारी जो जनता है, जो मेरी बेसिकली डेमोग्राफिक 25 से 35 साल की है और इन्हें एक अच्छी बॉडी फिजिक चाहिए, तो इनसे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका सीधा सवाल है कि इनको स्टेरॉइड यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। नहीं, मैं वैसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जिसे डिसेंट फिजिक चाहिए, बिना कोई कंपटीशन के, खाली उनका गोल एस्थेटिक गोल है कि एकदम अच्छी वी शेप फिजिक चाहिए, मस्कुलर चेस्ट और बाइसेप वाली। तो अगर कोई अर्ली एज में जैसे 20s में है कोई, तो मैं उनको तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिम में जाके सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप के वर्कआउट मत कीजिए, ओवरऑल स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए। आपका डेडलिफ्ट, स्क्वाट या ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेसेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप होगी, एक बेसिक फिजिक, एक फ्रेम खड़ी हो गई आपकी, तो उसके ऊपर फिर मसल मास पुट ऑन करना इज नॉट अ बिग टास्क। सो आपको पहले बेसिक्स पे काम करना होगा, अच्छे डाइट पे, अच्छी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे संभालना होगा, जिसका जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके हार्ड वर्क के साथ, एक तो आपका अच्छा मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, और दूसरा आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो आपके हाथ में है नहीं, आपके पेरेंट्स ने दिया, आप वो नहीं बदल सकते। लेकिन जो आपका डाइजेशन है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की जो अच्छी कैपेसिटी है, आप उसे संभाल के रख सकते हो। जैसे कि आपको अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, आपके खाने के टाइमिंग्स फिक्स होने चाहिए, नींद के सबसे पैटर्न्स, नींद का सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सफिशिएंट स्लीप होनी चाहिए। सो ये आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छा देंगे। आपका पूरा, मैं बोलता हूँ, होल बॉडी बिल्डिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर जीआईटी। आपका जीआईटी अगर सही से काम कर रहा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो सबसे क्यूरियस क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किया, वो है गट हेल्थ।
जो आपने कहा कि हमारी जो गट हेल्थ होती है उसकी बॉडी बिल्डिंग के, वो दोनों का मतलब आमतौर पे उनका रिलेशन बहुत ही गहरा होता है। तो इसके बारे में हमारा लास्ट टेक अवे मैं चाहता हूँ कि यही होना चाहिए कि हमारी गट हेल्थ को हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो। देखिए, बॉडी बिल्डर्स में बॉडी बिल्डर जो ड्रग्स लेते हैं बाहर से, उसके वजह से हिस्टामिन सिक्रीशन बढ़ता है। सो दे आर एलर्जिक टू मेनी फूड टाइप्स ऑफ फूड, आप जैसे बोल सकते हो। जैसे काफी सारे बॉडी बिल्डर्स को पीनट से एलर्जी है, या फिर बॉडी बिल्डर्स को मिल्क एलर्जीज है, या फिर कुछ खाना है जिससे ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग मैक्सिमम होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है काफी बार बॉडी बिल्डिंग, एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की वजह से, मतलब गेनिंग करना है, बहुत ज्यादा कैलोरीज खानी है, 3000 4000 इंटरनेट पे बॉडी बिल्डर्स को देख के, तो उसके वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। गट डिसबायोसिस हम जिसे बोलते हैं, या फिर सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बोलते हैं, इसको बॉडी बिल्डर निग्लेक्ट करते हैं। सो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप या तो किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो जो फंक्शनल मेडिसिन में बिलीव करता है, ना कि रेगुलर एंटीबायोटिक्स वाली ट्रीटमेंट में। या फिर खुद से एलिमिनेशन डाइट जैसे आता है, एलिमिनेशन डाइट करके एक नई कंसेप्ट आया है, उसे फॉलो करो। आप फास्टिंग रखो जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो जाए, और एंटीबायोटिक्स का यूज जितना हो सके उतना कम करो, क्योंकि आपका हेल्दी बैक्टीरिया अगर गट से चला गया तो आपके बॉडी बिल्डिंग का मेन जो बेस है डाइजेशन, वही आपका खराब होगा। और हेल्दी बैक्टीरिया डाइजेशन को तो सपोर्ट करता ही करता है, लेकिन आपका गट जितना अच्छे से काम कर रहा है, उतना आपका डोपामाइन सेरोटोनिन सिक्रीशन भी काफी अच्छा होता है, खास करके सेरोटोनिन हम आप जिसे बोलते हो। सो आपका मूड भी आपके गट हेल्थ पे डिपेंड करता है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।